घंटी बज रही है। इनोवेटिव बउआ है, हमारे दोस्त हमारा साथ देंगे। हेलो, फोन उठ गया शायद। भाई साहब नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ। सही वक्त होगा आपसे बात करने का। हेलो, बोल भैया, बोल बउआ। बोल भैयो। हंसमुख इंसान प्रतीत हो रहे हैं। अरे बोलिएगा। सुनाइएगा। तो कुछ हाँ हूँ करेंगे, ऐसा लग रहा है कट गया। नहीं कटा, अभी नहीं कटा। मैं यही कह रहा हूँ, आजकल क्या है ना, लोग एडवर्टाइजमेंट पे बहुत खर्चा करते हैं। अच्छा, कोरोना चल रहा है, बजट वैसे ही कटा हुआ है, तो मेरे को लगता है लोग एडवर्टाइजिंग बजट को भी कटवा सकते हैं अगर हमारा ट्रिक अपनाएं तो। कैसे? लोग क्या करते हैं, पहले तो एक राइटर पकड़ते हैं, उससे कहते हैं भैया ऐड लिखो। वो ऐड लिखता है, खूब बजट बनता है उसका। फिर एक गाना बनता है, फिर सिंगर आता है, म्यूजिक कंपोजर आता है, एक्टर लेते हैं, वादियों में जाते हैं, और फिर बेचते क्या है? लोशन, कि इसे लगाइए होंठ नहीं फटेंगे। है कि नहीं भाई साहब? भाई साहब बिल्कुल। हाँ, तो क्या कर रहे हो, कहाँ खोए हुए हो? नहीं, हम तुम्हारी बात सुन रहे हैं। हम कहाँ खोएंगे? हाँ, तो हाँ हूँ करोगे? हाँ बोल रहे हैं। तो लोगों को मदद करने के लिए हमने अपनी एक एड एजेंसी टाइप का छोटा सा, जहाँ हमारे साथ एकदम रैंडम सिंगर होते हैं, घटिया से थोड़ा कम घटिया गाते हैं, पर उन्हीं के गाने से हम बना लेते हैं अपना ऐड। फॉर एग्जाम्पल, ऐड बना के मैं तुरंत से पहले टीएसपी पूछिए। टीएसपी क्या है? तुरंत से पहले। अरे ठीक है, तो पहला गाना ये लोग गाएंगे। सुर ताल पे ध्यान नहीं देना है, कॉन्सेप्ट पकड़ना है। शुरू करिए भाई साहब, पहला 3, 2, 1 स्टार्ट। प्रेम रतन धन पायो 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 पायो। प्रेम रतन की तरह अगर आप भी धन पाना चाहते हो तो हमारे पास आइए। पैसे की लगेगी गर्मी, नहीं लगेगी ठंड, ऐसा है हमारा चिट फंड। अरे भाई बढ़िया। पहला प्रोडक्ट ये था। अब दूसरा प्रोडक्ट सुनाता हूँ। दूसरा गाना गाइए भाई साहब। 1 2 3। घटिया कोऑर्डिनेशन है, वापस से 1 2 3। 1 2 3। अबे दिल तोड़ के एक सेकेंड, तोड़ के देखो फिर भी नहीं टूटेगी ये प्लाई। इसी से अपनी खटिया बनाएं। अरे भाई क्या बात, कहाँ से लाते? अभी बताते। तीसरा गाना गाइए, कोऑर्डिनेशन पे ध्यान दीजिए। ओ मेरे सामने वाली खिड़की और दरवाजे से अगर चूचू की आवाज आ रही है तो लगाइए हमारे चूचू का तेल। चूचू की आवाज बंद हो जाएगी, नहीं करेगा वो कभी खेल। अरे भाई कहाँ? एक सेकंड, गंदा नहीं, आखिरी गाना भाई साहब। लकड़ी की काठी पे घोड़ा। घोड़े की खुराक बढ़ाएं। जी भाई साहब, अपने घोड़े की खुराक। उसी घोड़े का तेरी बन गया पकोड़ा। अब क्यों नहीं गा रहे बे? बिल्कुल ही गाओ। परेशान कर दिया। बिल्कुल परेशान कर दिया। पहले काठी पे घोड़े की खुराक बढ़ाएं, आज ही घर पे ले आए हमारे चने। अगर किसी बिल्कुल ही परेशान कर, कोई अगर एजेंसी चाहता है तो हमें जरूर बताएं। करते रहोगे फोन कर। प्रेम रतन धन पायो 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 पायो। नहीं आएगी पैसे की गर्मी, नहीं लगेगी ठंड, लीजिए हमारा चिट फंड। तेरा नहीं बिकने वाला कोई प्रोडक्ट भी, चिट फंड। एक और गाना है वैसे, नहीं सुनना। चल सुना दे। सुना दो भाई। वही गाइए, लकड़ी वाला। लकड़ी की वो इस बार वो लकड़ी ना बस गलत आदमी कौन रखिए। चीची बोल रहे हैं आप। हेलो, नमस्कार जी। नमस्ते, कौन बोल रहा है? मेरी बात हो रही है मेरी? हाँ जी बोलिए। जी मेरा नाम बउआ है। बोलिए। आपका अकाउंट से बैंक में है ना? हाँ। जिसका लास्ट 3 डिजिट कौन सा है? 3, एक बार बताइए जरा। 39। हाँ करेक्ट, यही है। और आपका मोबाइल नंबर भी एंड में 999 आ रहा है। जी 999। सो यार एक पंगा है। बताइए। पिछले कुछ दिनों में आप एटीएम गए हैं? एटीएम तो मैं जाते ही रहता हूँ। पिछले कुछ दिनों में? कितने दिनों में? यही 365 या 730 दिनों में, ऐसे कोई? इतने दिनों में तो जाते रहता हूँ, हर दूसरे तीसरे दिन बैंक में काम रहता है। अच्छा, मतलब 365 दिन में गए हैं, मतलब बढ़िया। हाँ गया हूँ। पिछले कुछ दिनों में आपको ओटीपी आया कोई? ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करता हूँ तो ओटीपी आते रहते हैं गूगल पे। नहीं, पिछले कुछ दिनों में। कितने दिनों में? 285 या 290 दिनों में। ये वही तो बोल रहा हूँ, आते रहते हैं भाई, आते रहते हैं। भाई साहब थोड़ा सा लगा हम जबान को। हाँ बताइए। आप लास्ट टाइम जब एटीएम गए थे, हाँ, क्या दिन था उस दिन?
एटीएम तो भाई डेली जाता हूँ, लास्ट में संडे को गया था। संडे मतलब एक बात साफ है कि उस दिन ब्रांच बंद होगा। हाँ ब्रांच बंद था। और वहाँ पर जहाँ तक मेरी जानकारी है सीसीटीवी कैमरा भी था। नहीं सीसीटीवी नहीं था, वो 3-4 बंदे उन्होंने ऊपर कॉर्नर पे बैठा रखे थे, वो देख रहे थे ऊपर से। भाई साहब आप बुरा मान रहे हैं। बुरा क्या मान गए यार, सीधी सी बात है, एटीएम जाएंगे तो सीसीटीवी भी होगा ना उसमें। तो वहाँ पे गार्ड्स भी मौजूद होंगे। हाँ 15-20 गार्ड बैठा रखे थे, 2-4 करोड़ की ट्रांजेक्शन थी ना। कैसी बातें कर रहा है यार, एटीएम में तो भाई होगा ना यार। जब आपने पिन डाला ट्रांजैक्शन के लिए तो क्या वहाँ भीड़ थी? हाँ भीड़ थी, बिल्कुल थी। तो किसी ने देखा था आपको पिन डालते हुए? किसी ने नहीं देखा मेरे भाई, क्यों दिखाऊंगा मैं अपना पिन किसी को? यस तो मैं वही कह रहा हूँ आपसे कि पिन डायल करते हुए, वो दबाते हुए किसी ने भी नहीं देखा। हाँ किसी ने भी नहीं देखा, क्योंकि आपने थोड़ा छुप के वो डाला था, हल्का सा कवर्ड कर लेता है आदमी। हाँ हाथ लगा के। तो जो काम उस दिन आपने किया वही काम आगे भी आपको ध्यान देना है कि पिन कोई देखना, क्योंकि अगर आपका पिन किसी ने देख लिया तो गड़बड़ हो सकती है। वो भी ट्रांजैक्शन कुछ तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए जो आपने किया बिल्कुल सही किया। भाई ये चीजों का तो मेरे को पता है, काट रखा है मेरे को साले, और भी काम नहीं बचा हुआ है। भाई साहब काम नहीं, आपका पैसा है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। पैसा तो मुझे पता है, मेरा पैसा कौन सा है यार। मेरा तो एक बार और याद दिला दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई है? कुछ हो गया यार, दिमाग खराब कर दिया भाई साहब। आपको कर रहा होता, पिन बता रहे हो, फोन करके यार। तो दिखा देना अगली बार से पिन डायल करते हुए, मत बोलना फिर, याद दिला दो फिर। ओह माय Oh my God. हेलो, काफी इंग्लिश गाना लगाया भाई साहब। सर समझ नहीं आता, लेकिन मैं सुनने में अच्छा लगता है। पर खुद थोड़ी सुन पा रहे हो, अपने ही को थोड़ी फोन लगा के सुनता होगा कोई बंदा है। वो सब तो ठीक है, लेकिन आप बोल कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ, सॉरी, इस मजाक में तो रजाक हो गया। बात ही नहीं कर पाए हम लोग। मैं ये पूछ रहा था आपसे। कहाँ से बात कर रहा हूँ? देखो मैं ये कुछ लिख रहा था और उसे कंप्लीट करने में मुझे किसी सज्जन की जरूरत थी। एक स्क्रिप्ट लिख रहा था। लेकिन मेरा नाम सज्जन नहीं है ना। इट्स लाइक अ हम्बल पर्सन, एक अच्छा आदमी। अरे इतना शुद्ध हिंदी बोलोगे कैसे समझ में आएगा? सॉरी मतलब मुझे आपसे 2 मिनट चाहिए भाई साहब, अगर आप ये कंप्लीट करवा दें। पहली लाइन मैंने लिखी थी कि एक लड़का बचपन में इतना बदमाश था कि हमेशा उसके घर वाले कहते अरे ये तो 1 नंबर का। पर्सनल कहानी नहीं बोलनी है भाई साहब। वो कहते थे 1 नंबर का बदमाश लड़का है, सुधर जा। फिर एक दिन उसी लड़के को उसके बाप ने ना थिएटर से निकलते हुए अपनी बंदी के साथ वो निकल रहा था, पकड़ लिया। फिर जैसे घर पे आया हो, उसके पापा ने बेल्ट निकाला अपना। नहीं, फिर अपना बेल्ट निकाला, फिर कपड़े बदले, फिर बोले बेटे आओ बात करें, ये उम्र नहीं है लड़कियों के साथ ऐसे पिक्चर देखने की, करियर पे ध्यान। यार आप सीधे तो बोल सकते थे कि बात करने के लिए उसमें बेल्ट का लाना जरूरी था। तीसरा अभी इंसिडेंट, अगली लाइन सुनिएगा। फिर उसकी नौकरी लगी, लेकिन उसका बॉस जो था निहायती 1 नंबर का था। मैं कह रहा था कि वो 1 नंबर का जैसा भी था, हमेशा उसके प्रेजेंटेशन को रिजेक्ट कर देता था और उसकी हमेशा मारता था। हमेशा निंदा करता था। भाई साहब क्या हो गया आपकी सोच को? लेकिन वो बंदा, आखिरी लाइन सुनिएगा, वो बंदा इतना हैरान परेशान हो गया अपनी जिंदगी से कि उसने एक दिन फैसला किया कि अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया, सुसाइड। बढ़िया आदमी था यार, हैं? जिंदगी में कितना भी गिरी करो, लेकिन ये जिंदगी को खत्म करने की गिरी कभी मत करो। क्या बात है, वेरी नाइस एंड पॉजिटिव। लेकिन मैं मेरी कंप्लीट तो लाइन सुनी है। उसने हमेशा के लिए अपनी जिंदगी को बदलने की ठानी और सोचा कि लाइफ में पॉजिटिव सोचते हैं। पर हाँ, आई थिंक जो आपने बोला वो भी गलत नहीं बोला है, क्योंकि जो लोग को ऐसा थॉट आता है उनको एक स्ट्रांग मैसेज है आपकी तरफ से। जो भी 2 कौड़ी का नाम हो आपका, क्या नाम है आपका? मैडम सर्वेश है, 2 कौड़ी थोड़ी ना है, अभी तुम्हें भी गरिया देंगे। रखो फोन, गलत आदमी। हेलो भाई साहब नमस्ते। नमस्ते, आप कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। बउआ कौन? मैं भाई साहब 2 मिनट चाहिए आपसे। मैं ये कह रहा था कि दिवाली पे ना, हाँ जी, दिवाली पे क्या? यहाँ पे किसी ने पटाखा जलाया था। अच्छा, तो वहाँ क्या करूँ? वहाँ अंटार्कटिका की बर्फ पिघल गई ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। यहाँ पटाखा जलाया तो अंटार्कटिका में कैसे बर्फ पिघल गई? ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट अंटार्कटिका से अफ्रीका के जंगलों में हाथियों तक भी पहुँच गया। अरे तो अंटार्कटिका कहाँ है, अफ्रीका कहाँ है? मैं सुनिए, मैं बैठा हूँ, मेरे को उल्टी सीधी बातें क्यों कर रहा है? सुनिए, पेशेंस लूज मत करिए। फिर उसके बाद जब ग्लोबल वार्मिंग अफ्रीका में भी बढ़ा, हाथी वहाँ पे उग्र हो गए, तो वहाँ के लोकल लोग छोड़ के और देशों में बस गए।
जब वो और देशों में चले गए, उन देशों में पॉपुलेशन बढ़ गई क्योंकि बाहर से लोग आ गए। तो फिर जब और देशों में पॉपुलेशन बढ़ी तो वहाँ पर चीज़ों की डिमांड बढ़ी, खाने की डिमांड बढ़ी, तो लोगों को सुनिए तो मैं क्या करूँ इससे? तो उससे बाकी देशों पर प्रेशर आया कि और अनाज उगाया जाए, अन्न उगाया जाए। भारत के किसानों पर भी दबाव पड़ा। अच्छा। तो उन्होंने खेती के लिए और नए नए साधन यूज करने शुरू किए। लेकिन भारत में गाँव में क्या होता है ना, जब बारिश होती है तो किसान भाइयों को दिक्कत होती है क्योंकि बिजली कट जाती है। अरे बारिश हो गई, बिजली कट गई। हाँ तो मैं क्या करूँ फिर? ये सुना है ना आपने? हाँ। तो फिर बिजली कट जाती है तो काफी टाइम तक नहीं आती है, तो उन लोग का मोबाइल चार्ज नहीं हो पाता है। हाँ। तो फिर उनको ऐसा मोबाइल चाहिए जिससे बैटरी 3-4 दिन तक बिना चार्ज किए भी चल जाए। तो हमारी कंपनी वैसा ही मोबाइल बनाती है। अगर आप तो मोबाइल बेचने के लिए आया था तो ये बकवास की बात है कि क्योंकि अगर मैं बोलता नमस्ते भाई साहब हमारी कंपनी मोबाइल बेच रही है, ले लो, तो आप फोन काट देते, नहीं चाहिए फोन रख, ये बोलते कि नहीं? अब अंटार्कटिका में ग्लोबल वार्मिंग से लेकर के अब तक आपने पूरी बात सुनी। अब नहीं लेना बात अलग है, पर आपको याद रहेगा कि somebody called you and tried to sell you a mobile phone in English. I know you don't understand. अरे आई अंडरस्टैंड इंग्लिश। तू पागल वागल है क्या? फोन रख गलत आदमी, मोबाइल ले नहीं रहा, मेरे को ज्ञान दे रहा है। चुप कर। हेलो हेलो। हाँ जी। हाँ जी, कौन बात कर रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते। हाँ जी बोलिए। हाँ जी नमस्ते जी। क्या ये सही समय होगा आपसे बात करने का? काम बोलिए, क्या बात करनी है? ये कैसे बात कर रहे हैं आप? बात नहीं कर रहा हूँ, बात तो अलग कर रहा हूँ, और ये मैं कर रहा हूँ। ये क्या कर रहे हैं आप? दुनिया में सारे दुखों का कारण इंसान का पता है क्या है? बोलिए। इंसान तकलीफ में जब आता है, हाँ, क्यों आता है? क्योंकि क्या फू कर रहे हो? सुनो तो, इंसान। हाँ, बोलिए। हाँ जी, वही बता रहा हूँ कि जब तकलीफ में आता है और वो पीछे पलट कर देखता है तो उसको पता चलता है कि उसने जिंदगी में। हाँ जी, ये कैसे बात कर रहे हैं आप? ये क्या? अभी एक बार बोलो ना भाई, है कौन आप ऐसे? जिंदगी में। हाँ, जिंदगी में उसने जो भी कदम उठाए हैं वो गलत उठाए हैं। अच्छा, तो अगर उसने हर बार फूंक कर कदम रखा होता तो शायद उसे ये तकलीफ झेलनी नहीं पड़ती। इसलिए इंसान को चाहे किसी से बात करे, चाहे कोई काम करे, चाहे कोई निर्णय ले, फूंक कर लेना चाहिए, जैसे मैं वाले। वो सुनेगा? क्या सुनेगा? फूक के। क्या आप भी फूक रहे हो क्या? हाँ, फूक रहा हूँ। फूकना भी नहीं आ रहा भाई साहब उसको, है? लेकिन प्लीज, कोरोना काल चल रहा है, फूकना और थूकना मना है, वरना पुलिस के पास एक डंडा है और वो डंडे का पुलिस क्या करती है? उसी डंडे से मार दूंगा, लेटा के। फोन का